फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या चीज़ है? ये एक कॉन्सेप्ट है। इसको समझने से पहले हम ये सम का फंक्शन लिखते हैं। सम इंट आई इंट एन एंड जे वट एवर वेरिएबल। तो आई से रिटर्न एन प्लस जे एंड देन आई से लाइक दिस। अच्छा, ये तो हमारा एक सादा सिंपल फंक्शन लिखा गया। एंड व्हाट आई वांट, ये आपने लिखा है इंटीजर के साथ। अगर मुझे एक और काम करना है कि इंटीजर की बजाय मैं यहाँ फ्लोट दूँ, तो इसका मतलब हुआ मुझे यहाँ पे क्या देना होगा? फ्लोट इंट सम फ्लोट फ्लोट फ्लोट। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या आती है? आपने एक से ज़्यादा फंक्शन लिखे हैं, लेकिन उनके आर्गुमेंट, या तो उसकी आर्गुमेंट की टाइप डिफरेंट है या आर्गुमेंट की तादाद डिफरेंट है। दोनों केस में ये फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। ठीक है, अब आप इसको देखें। 5,3 इसको इंटीजर पास हो रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ 3.7f एंड 5.2f, तो ये क्या? f इज फ्लोट, ठीक है। तो वो क्या करेगा? इसने इसको ऐसे क्यों किया? 8 क्यों दिया? इट शुड टेक फ्लोट। मुझे देखना पड़ेगा। फ्लोट, ओह सॉरी, ये देखें इंट दिया है, मैं उसको इंट दे रहा हूँ, तो इसने यही काम करना है, फ्लोट। तो ये फ्लोट वाला अगर कॉल करना है, रिटर्न टाइप भी उसने फ्लोट ही लेनी है। 8.5, राइट। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये कौन सा उसने कॉल किया, तो मैं आपको सी आउट करके भी दिखा सकता हूँ, पता लग जाएगा। सी आउट कॉलिंग कैलकुलेटिंग सम, कैलकुलेटिंग सम ऑफ integers, right? And here I write calculating sum of floats। और ये अब मैं int और उसकी बजाय मैं सी आउट में लिखता हूँ, तो आपको ज़रा क्लैरिटी आ जाएगी। हम यहाँ पे ये कहते हैं, एक बार मैंने ये कहा एंड एल, और दूसरी बार मैं उसे कहता हूँ ये वाला 3 एंड 5। तो दो फंक्शन इन्वोक करेगा वो दोनों। पहला उसने फ्लोट किया है, दूसरा उसने इंटीजर किया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें, कि हम एक ही तरह का काम करवाना चाहते हैं, लेकिन वो क्या होगा, डिफरेंट पैरामीटर के साथ। रिटर्न टाइप का उस पर इम्पेक्ट नहीं है, ये वैल्यूज़ चेंज होती हैं। जैसे यहाँ अब आपने दो नंबर्स करवाए हैं, तो हम कहते हैं 3 वाला करें, इंट सम इंट आई जे एन जे इंट के। तो अब ये क्या होगा? प्लस के। तो कैलकुलेटिंग सम ऑफ 3 इंटीजर्स, सम ऑफ 3 इंटीजर्स। तो अब ये जब भी मैं ये वाली वैल्यू को कॉल करूंगा, तो ये अब 3 वाला कॉल करेगा, राइट। अब आप ये देखिएगा, ये अब 3 वाला कॉल करेगा, 3 इंटीजर वाला। सो इससे ये साबित हुआ कि आपका एक फंक्शन का नाम आप एक, यानी इसमें हम ये लिख सकते थे, फंक्शन का नाम भी चेंज कर सकते थे। सम ऑफ फ्लोट, सम ऑफ दिस, यानी ये ओवरलोडिंग नहीं होना था। मैं कहता हूँ जी सम ऑफ 3 इंट, नाम ऐसा रख लें, लेकिन दिस इज बैड प्रैक्टिस। अगर आपकी फंक्शनैलिटी सेम है, आर्गूमेंट की बेस के ऊपर अंदर, सॉरी, फंक्शनैलिटी आपकी आर्गूमेंट की बेस के ऊपर चेंज हो रही है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरलोड करना। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर होगी, ये फंक्शन ओवरलोडिंग हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं।